हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है एक राष्ट्र एक चुनाव 2024, वन नेशन वन इलेक्शन। ये आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है अभी ये टॉपिक। और अभी आज हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और कुछ दिन के बाद इसको लागू किया जाएगा। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या संपूर्ण भारत में एक साथ चुनाव कराना संभव है? ये किस प्रकार होगा, उस सभी पहलू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह एक अभूतपूर्व विचार है जिसके तहत भारत में सभी प्रकार के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अभी आप देखते होंगे कि भारत में क्या प्रावधान है कि हर 5 साल में जो है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। इस तरीके से लगभग साल भर जो है वो क्या है, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं। जिससे क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे धन की जो है खर्च बहुत अधिक होता है। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं जो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमें आचार संहिता को लगाना पड़ता है, जिसके माध्यम से जो बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी आचार संहिता में लगाई जाती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए 2023 में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जो इसके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता में। और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भारत जैसे एक विशाल राष्ट्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। करीब 1800 पेजेस की रिपोर्ट तैयार की गई है। बहुत सारा इसके अंतर्गत डिस्कशन हुआ है जिसमें बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जब कोई भी नई चीज़ आती है या जब भी कानून में कोई संशोधन किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, इसलिए वो किया जा रहा है। तो इसकी पृष्ठभूमि और इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस विचार का उद्देश्य, मतलब जो वन नेशन वन इलेक्शन है, उसका उद्देश्य चुनाव के दौरान होने वाले खर्चे और समय की बचत करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपको मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये बता सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा खर्चे में कमी, और दूसरी होगा जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम बचा सकेंगे। यह देश की राजनीतिक स्थिरता को भी मजबूत करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसके अंतर्गत और इसके प्रावधान क्या बताए गए हैं कि वही जो हमने डिस्कस किया कि समय की बचत होगी, चुनाव में होने वाले खर्चों में जो करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है उसमें कमी आएगी और राजनीतिक स्थिरता आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं। जब भी किसी चीज़ का अगर कोई महत्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई खामियां नहीं होंगी, कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो कौन कौन से मुद्दे और चुनौतियां हैं कि इस विचार में, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग चुनाव प्रणाली को सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना और चुनावों की व्यवस्था को संभालने के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करना वर्तमान सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी क्या होगी, चुनौती होगी। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में, भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका समाधान किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या, चुनाव प्रणाली, चुनाव किस तरीके से होते हैं? तो आपको पता है कि वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, फिर कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनको किस तरीके से चुनाव कराना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक बहुत ही बृहद और जटिल प्रक्रिया है। लॉजिस्टिक चुनौतियां होगी, चुनाव के लिए बुनियादी ढांचों को व्यवस्थित करने की चुनौती हो सकती है। राज्यों की विविधता, डाइवर्सिटी, भारत एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे, उनका अलग अलग कल्चर मिलेगा। यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं। आप कश्मीर इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग प्रकार का कल्चर मिलेगा, साउथ में अलग मिलेगा। इस तरीके से भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में क्या हो सकती है, कठिनता हो सकती है। कुछ राजनीतिक विरोध, अभी जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि लगभग
32 पार्टियों ने तो समर्थन दिया है, लेकिन 15 पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। तो इस तरीके से राजनीतिक दल में एक अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका। यहाँ पर वही पॉइंट होगा, आपको पता होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दलों को, मतलब कितने दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और 15 पार्टियों ने क्या किया है, विरोध किया है। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद मतदाता जागरूकता और उनकी प्रतिभागिता। अगर आप 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम अवश्य होना चाहिए, तभी आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हो गए हैं लेकिन अगर आपकी वोटर आईडी ही नहीं है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। आप मतदाता सूची में जब तक आपका नाम दर्ज नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं दे सकते। और 18 वर्ष के होने पर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये संविधान के किस आर्टिकल में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर मतदाताओं को इसके बारे में सूचित करना होगा, चुनाव के बारे में प्रचार करना होगा, बताना होगा कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है। और मतदाताओं को प्रोत्साहन के दौरान इसमें क्या है, भागीदारी निभानी होगी। फिर चुनाव प्रक्रिया और सुधार। अब इस विचार को सफल बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया में एक व्यापक बदलाव होगा और सुधार की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर समय सीमा को निर्धारित करना होगा कि हम अगर विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय स्तर के चुनाव करा रहे हैं तो उनको कब कब कौन कौन से चुनाव होंगे और कितने टाइम तक इसको ख़त्म करना होगा। मतदान प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाना होगा कि आम आदमी इसमें भाग ले सके। सुरक्षा, बहुत बड़ा यहाँ पर ये पॉइंट आता है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मतदान होते हैं तो क्या हो गई, अब देखते हैं कि वहाँ पर पता चला कि गलत तरीके से मतदान किया गया, मतदाताओं ने जो मतदान किया वो सारी पर्चियाँ ही बट चुकी हैं, या शराब बांट कर या पैसा देकर वहाँ पर वोट डलवाया गया। तो इस तरीके के वेरियस यहाँ पर चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो वो भी हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जब ये चुनाव प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन की अपनाई जाएगी तो यहाँ पर संविधान में बहुत सारे संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ये बहुत बड़ा यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। तो यहाँ पर जो संशोधन होगा वो क्या होगा, विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होगा। अब विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन क्या कहलाता है, इसका मतलब है कि जो संसद के कुल सदस्य हैं, संसद के कुल सदस्यों का यहाँ पर 50% से अधिक होना चाहिए मतदान, और उसके अलावा जो मत दे रहे हैं, मत देने वालों की 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। और उसके बाद में जो विधानसभा हैं, तो अगर ये वाला विशेष संशोधन होगा यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला, तो 15 से अधिक विधानसभाओं की मंजूरी मिलना आवश्यक है। इसके उपरांत जब राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे उसके उपरांत ये क्या होगा, जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो पाएगी। अब इसमें भविष्य के लिए यहाँ पर मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को चुनावों के बारे में जानकारी मिलेगी, चुनावी प्रक्रिया को समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर सूचना, निगरानी और पारदर्शिता तीनों के लिए मीडिया की भूमिका बढ़ जाती है। अब इसमें भविष्य में क्या क्या संभावनाएं होंगी, तो यह जो विचार है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसमें भारत की चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और अधिक कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि चुनावी प्रक्रिया को और अधिक स्किल तरीके से अपनाना होगा। इसमें कुछ नवीनताएं हैं जो कि भविष्य को देखकर ये कदम आज उठाया जा रहा है, और ये विचार देश में चर्चा का विषय बनेगा। और इस तरीके से हम पूरे भारत देश में चुनावी प्रक्रिया को एक साथ अपना सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। आपका क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिली होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। अगर आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।